नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे 10 मिनट की समरी सेशन में। इस मॉड्यूल में आज हम दूसरे लेक्चर पर आ गए हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट में। और आई होप आपने हमारा पहला वाला लेक्चर का फुल वीडियो देख लिया है। बहुत ही प्यारा ओरिएंटेशन जो था, मजा आया होगा आपको। आज हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बिल्कुल नई अप्रोच के साथ में बहुत सारी नई चीजें पढ़ाई। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो हम देखते ही रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पावर पैक में एनरोलमेंट लिया कि नहीं। अगर नहीं लिया है तो बेटा अभी कभी ले लो और तुरंत आपको लिंक कमेंट में मिलेगी। इससे बढ़िया नॉलेजेबल और अफोर्डेबल कोर्स आपको मिलेगा नहीं। आगे बढ़िए, पूरे कॉन्फिडेंस से मैं आपके साथ हूं। पूरे 150 लेक्चर 16 मॉड्यूल के मैं कंडक्ट करता हूं। एक बिल्कुल होलिस्टिक तैयारी आपकी होगी। साथ में पावर ऑफ 10 का एडिटोरियल एनालिसिस आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे डेली स्टडी मटेरियल अलग से मिलता है। मॉक टेस्ट सीरीज है, बहुत कुछ है। इट्स एब्सोल्युटली एवरी बिट वर्थ ऑफ योर एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट इन इट। आगे बढ़िए। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखिए बेसिकली आज हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले आज हमने बात की स्केल्स इन द यूनिवर्स की। उसके बाद बात की पृथ्वी का भूचुंबकत्व। उसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स की। अब ये सब हबल स्पेस और ये सब चल रहा है, तो उस स्लाइड में थोड़ी मजे भी आ रही चीजों को पढ़ने में। उसके बाद यूनिवर्सल एलिमेंट फॉर्मेशन की, जब बिग बैंग हुआ था तब तो बहुत ही 2-3 एलिमेंट्स ही क्रिएट हुए थे। तो ये इतने हेवी एलिमेंट्स कहां से आ गए, आप और हम कहां से आ गए, ये सब कहां से आ गया, उसकी बात हुई। फिर क्वांटम फिजिक्स पे चले गए। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ ली, स्ट्रिंग्स थ्योरी पढ़ ली, इंटरस्टेलर मूवी का एक छोटा सा एनालिसिस दे दिया, और बिजली क्यों कौंधती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो स्केल्स इन द यूनिवर्स में, और ये कॉन्सेप्ट हम आगे लेने वाले हैं, ये स्टूडेंट्स को बता दिया। स्केल्स इन द यूनिवर्स में पूरा का पूरा सबसे पहले तो मैट्रिक्स प्रीफिक्स स्केल समझ ली, और उसके बाद यूनिवर्स का टेलीफोन नंबर जो स्टैन ओवोची ने बहुत अच्छा बनाया, 555-711-2555, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे न्यूक्लियस से आप 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आगे आते हैं। तो 5, फिर 5 तो एटम, फिर 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो सेल, तो फिर 555, फिर 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो आप और हम 1 मीटर, तो 555, फिर 7 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आगे तो अर्थ, तो 555-7, फिर उसका एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जुपिटर 71, फिर उसका एक सन 711, फिर उसका 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU तो 2, और फिर 555 लाइट ईयर गैलेक्सी यूनिवर्स। तो ये जो पूरा 555-711-2555 है, ये बहुत अच्छा तरीका है यूनिवर्स की स्केल को समझने का। ये एक इनोवेटिव तरीका है समझने का, ऐसा कोई फोन नंबर नहीं है, हाँ, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमने भूचुंबकत्व की बात की कि आखिर आप और हम पृथ्वी पर आराम से भी बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, जबकि सूरज तो 24 घंटे सोलर विंड फेंक रहा है इधर, और उसमें भयानक डेंजरस पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो हम इसलिए जिंदा बचे हुए हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी ने हमें जिंदा रखा हुआ है। जियोमैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ को बहुत बारीकी से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मल्टीपल फिनोमिनन के एक साथ होने की वजह से एक बहुत बड़ी पृथ्वी की अपनी जियोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जो सूर्य से 24 घंटे आने वाली खतरनाक तरंगों को पृथ्वी पर पहुंचने के पहले बहुत मॉडरेट करती हैं। मार्स पे क्योंकि कोर ठंडा हो गया, इसलिए वहां का मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, तो एटमॉस्फेयर 99% उड़ गया, पृथ्वी का बचा हुआ है। और पृथ्वी का कोर अरबों सालों तक ठंडा नहीं होगा, इसलिए हम बचे रहेंगे। हम तो अरबों सालों तक नहीं रहेंगे, जो भी रहेगा। जियोमैग्नेटिक डायनोमा इफेक्ट, ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताई गई, बारीकी से बताई गई। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, और फिर आपको पता ही है उससे जुड़े हुए ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इन सब चीजों पे क्योंकि सवाल बनते हैं। ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा गया, पूरा बहुत अच्छे से देखा गया, और कैसे पूरा का पूरा ये इफेक्ट आता है, इसे समझने का हमने एक प्रयास किया। एक बार आपको भी एनिमेशन दिखाई देता हूं, बढ़िया एनिमेशन है क्योंकि देखने में मजा आएगा आपको। अरे मांझा भाई क्यों नाटक कर रहा है, 1 मिनट, हाँ दिखाता हूं। जब दिखाना होता है तभी ये नाटक थोड़ा ज्यादा ही करता है। हो गया, ठीक, आ गया लाइन पे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीजें हैं, सीखने में मजा आता है। और फाइनली जो आयन ट्रैप होके नॉर्थ और साउथ में घुसते हैं, तो वो ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को जन्म देते हैं। ठीक है, मजा आया आपको? बोलो हाँ सर, मजा आया। संदीप सर जिंदाबाद। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, कैसे यूनिवर्स के जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, वो 4 फोर्सेस में से ग्रेविटी को छोड़ के बाकी तीनों स्टैंडर्ड मॉडल में कवर होते हैं। ग्रेविटी के लिए आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जाना पड़ता है, वो सब अच्छे से बताया। फंडामेंटल फोर्सेस की पूरी पढ़ाई आज अच्छे से हुई।
उसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, ये तो एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सिर्फ मालूम होना चाहिए। सर्न, एलएससी, सिंक्रोट्रॉन का पूरा कॉन्सेप्ट। और लेटेस्ट ये इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा आर्टिकल है कि 2022 में पूरे के पूरे स्टैंडर्ड मॉडल पे अब सवाल उठ रहे हैं, तो क्यों उठ रहे हैं? यही साइंस का मजा है कि नथिंग इज सैक्रोसैंक्ट, कोई किसी पे भी सवाल उठा सकता है। यूनिवर्सल एलिमेंट फॉर्मेशन एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसमें हमने ये पढ़ाया बेसिकली कि ब्रह्मांड के बनने के समय तो इतने एलिमेंट्स नहीं थे, उससे फिर हमको ये पूरा देखने का एक मौका मिला कि आखिर एक स्टेलर नेबुला से लेके व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल तक की यात्रा क्या होती है। और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ब्रह्मांड में अगर कभी भगवान सामने आ जाए कि बच्चा वरदान मांग ले, तो आईफोन और टेस्ला की गाड़ी ये सब मत मांगना, हाइड्रोजन और ग्रेविटी मांग लेना, उसके बाद तुम कुछ भी बना सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा अच्छे से समझाया। और सारे एलिमेंट्स कहां से आए, ये एक चार्ट है जो माइंड ब्लोइंग चार्ट है कि आज पृथ्वी पे जो जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो कहां कहां से आए। रिमार्केबल है, देखेंगे तो इट्स रियली वेरी वेरी आई ओपनिंग। प्यारे साथियों, इस तरह से चीजों को पढ़ाकर जो सबसे हेवी एलिमेंट है पृथ्वी पर आर्टिफिशियली है ऑर्गेनेसन। वैसे तो फिर यूरेनियम होता है, एटॉमिक नंबर 92 और वेट 238, अदरवाइज इट इज ऑर्गेनेसन 118। ये पूरा समझाया। आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा। उसके बाद हम आ गए क्वांटम फिजिक्स पे। ये सुन के ही कई लोग डर जाते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। एक महापुरुष बोल के गए थे, कहां गए पता ही नहीं चला। स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले पढ़ानी पड़ती है कि स्पीड ऑफ लाइट से जुड़ी क्या क्या बातें हैं और लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। लाइट ईयर पे तो एग्जाम में सवाल भी आया है। अब जब आप स्पीड ऑफ लाइट पढ़ाते हो तो फिर आपको तीनों बड़ी यूनिट्स पढ़ानी पड़ती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक। 3 मेजर्स ऑफ मेजरमेंट हैं ये यूनिवर्स के लिए, इनका आपस का कनेक्शन भी, और स्पीड ऑफ लाइट से आप क्या क्या चीजों को बहुत आसानी से फिर बात कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, इसमें यह क्वांटा शब्द कहां से आया, मैक्स प्लैंक ने क्या बताया था, और क्वांटम मैकेनिक्स के 4 मूल सिद्धांत, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिसपे से फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और वेव थ्योरी ऑफ मैटर। ये चारों बिल्कुल ब्रीफ में, क्योंकि ये कोई फिजिक्स की एग्जाम तो है नहीं, लेकिन एकदम बेसिक लेवल पर मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो सवाल वैसे ही बनते हैं। क्लासिकल और क्वांटम की तुलना, क्यूबिट पर इसी साल सवाल आया था, मतलब 1-2 सालों में आया था। क्वांटम बिट जो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग इन क्वांटम कंप्यूटर्स, जैसे बिट डिजिटल कंप्यूटर्स में होता है। ये अपने ही खास भाई हैं। इस तरह से अपने मतलब हिंदुस्तान के, इस तरह से हमने ये पढ़ाया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत अच्छे से स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। ये मेरे एक और सेशन में पहले इंटरस्टेलर में मैंने पढ़ाया था किस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंट लाइट स्पीड से स्पेशल रिलेटिविटी क्रिएट होती है, और स्पेस टाइम XYZ के मर्जर से बनता है। टाइम डायलेशन, अगर आप बहुत तेज गति से चलोगे तो टाइम आपके लिए स्लो जाएगा, और अगर आप बहुत हैवी बॉडी के पास आ जाओगे तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। समझ में आ गया? जनरल रिलेटिविटी का पूरा सिद्धांत समझा दिया कि बेसिकली स्पेस टाइम का फैब्रिक और मास से वो फैब्रिक कर्व हो जाता है। तो ग्रेविटी जैसा कोई फोर्स होता ही नहीं है, वो तो आप एक्सपीरियंस करते हो क्योंकि स्पेस टाइम कर्व हो गया है। तो कमाल ही है, मतलब सारी जिंदगी पढ़ते रहे ग्रेविटी की इक्वेशन और आके किसी ने बोल दिया कि ग्रेविटी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। हालांकि ये सब चीजें बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गई। ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग अच्छे से पढ़ा दी, स्ट्रिंग थ्योरी देख ली, इंटरस्टेलर मूवी पर एक बेसिक डिस्कशन करके पूरी मूवी समझाई कि आखिर वो वापस आता है तो उसकी बेटी 120 साल की क्यों हो जाती है और वो गया ही क्यों था। ये सब चीजों में ब्लैक होल, वर्म होल्स, टाइम डायलेशन, बहुत सारी चीजों पे चर्चा हुई। ये बहुत अच्छा कंटेंट भी इसमें दिया हुआ है और काफी अच्छे से स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी समझा भी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं प्यारे दोस्तों, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रेडिक्शन था और ये सच निकल आया है। सो दिस इज रिमार्केबल कि हाउ अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एक्चुअली एंडेड अप डूइंग इट। फाइनली आखिरी सेक्शन में लाइटनिंग स्ट्राइक्स, तो बिजली कौंधने की जो प्रक्रिया है वो होती कैसे है, बिजली बनती कैसे है, कितने तरह की बिजली होती है, क्या होता है, और अलग अलग एनिमेशंस भी इसमें हम लगातार यूज करते ही हैं।
हंसी मजाक भी चलते ही रहता है, साथ में मजा आता है, वही हमारा अंदाज भी है। और ये प्रीलिम के सारे क्वेश्चन हमने फिर से करा दिया। 800 से ज्यादा क्वेश्चन प्रीलिम के तो मैं कोर्स में ही करा देता हूं मैप करके। तो अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो जहां भी पढ़ रहे हो वहां प्रीलिम के पिछले 10 साल के क्वेश्चन करवा लेना भैया, लेक्चर के साथ साथ। आखिरी एक दिन बिठा के करवाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आज के आज ज्वाइन करो, लिंक नीचे है, और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करो। स्वागत करता हूं मैं आपका। आज के लिए इतना ही। आगे के सेशंस की समरी लेके हम जल्दी ही हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।